वाले डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को हायर करना चाहते हैं तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन में एसईओ के साथ में एईओ और जीईओ भी चिपका देते हैं। एसईओ एक पुराना फील्ड है, लेकिन जीईओ और एईओ 2 साल पहले ये वर्ड एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। ये दोनों टर्म्स एक ऐसे इंसान ने इन्वेंट किए जिसने कभी एसईओ सीखा ही नहीं था, और इनको प्रमोट ऐसे लोगों ने अपनी सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में किया है जिनके एसईओ पैकेजेस अब कंपनीज खरीद नहीं रही थी या उसे बेच नहीं पा रहे थे। जो एचआरस और मैनेजर्स जॉब पोस्ट में एसईओ के साथ में जीईओ और एईओ लगाते हैं, वो भी दिन भर चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं। क्या वो अपने आप को जीआर बोल रहे हैं या एआर बोल रहे हैं? क्या मैनेजर्स अपने आप को जैनेजर या फिर एनेजर बोल रहे हैं? उनके सीएफओस भी दिन भर बैठकर चैट जीपीटी से रिपोर्ट पीपीटी वगैरह बना रहे हैं। क्या वो अपने आप को जीएफओ या फिर एएफओ बोल रहे हैं? एक डॉक्टर भी जब अपने केबिन में बैठकर पेशेंट से बात करता है तो वो चैट जीपीटी या गूगल एआई ओवरव्यू को यूज कर रहा है मेडिसिन के इफेक्ट को वेरीफाई करने के लिए, डाइट की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए, लेकिन वो अपने आप को डॉक्टर नहीं बोल रहा है, एक्टर नहीं बोल रहा है। तो फिर एसईओ का जॉब टाइटल चेंज करके जीईओ या एईओ करने का हक किसने दिया? इसी फील्ड के कुछ सीनियर लोगों ने, कुछ पब्लिकेशंस ने। ब्लॉग पोस्ट पर कुछ हजार एक्स्ट्रा व्यूज के चक्कर में लोगों ने ऐसे कंटेंट को पब्लिश किया जिसमें जीईओ और एईओ को वैलिडेट करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने वही पुराने प्रिंसिपल्स, एसईओ वाले प्रिंसिपल्स उठाकर चिपका दिए जिनके बारे में लोगों को कम जानकारी थी। कोई कहता है ईईएटी करोगे तो जीईओ बढ़ जाएगा। ईईएटी गूगल की कॉन्सेप्ट है जो 2023 से पहले भी एग्जिस्ट करती थी, जिसके बारे में इवन गूगल कहता आ रहा है कि आप ईईएटी के लिए ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हैं। कोई डिजिटल पीआर को जीईओ से कनेक्ट करता है, कोई ब्रांडेड बैकलिंक्स को जीईओ से कनेक्ट करता है, किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है। और जिस जनरेटिव इंजन की बात ये लोग करते हैं, उस जनरेटिव इंजन से क्या निकल कर आने वाला है, वो किसी भी क्वेरी के लिए क्या आंसर देगा, इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। और जिस जनरेटिव इंजन के ऑप्टिमाइजेशन का ठेका ये लोग लिए घूम रहे हैं, उस जनरेटिव इंजन से क्या निकल कर आता है ये किसी को भी नहीं पता है। चाहे ओपनएआई हो, गूगल या फिर एंथ्रोपिक, सभी कंपनीज में स्पेसिफिक लोग हैं, सीनियर रिसर्चर्स हैं जो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एलएलएम मॉडल्स जब किसी क्वेरी के लिए कोई स्पेसिफिक आंसर देते हैं तो वो क्यों देते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। सीनियर एआई रिसर्चर्स इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एचआरस और मैनेजर्स ये सोचते हैं कि कोई 5-10 साल पहले ही फिगर आउट कर चुका है कि आखिर हमें जनरेटिव इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करना कैसे है। नाउ अगर आप सोच रहे हैं कि इस मैडनेस का मेरे से क्या लेना देना है, कोई जीईओ लिखे या एईओ लिखे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपना काम जानता हूं ना। फिर फर्क पड़ता है जब एक कंपनी कहती है कि उन्हें 10 साल पुराना डिजिटल मार्केटर चाहिए, वो एसईओ हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर वो जीईओ और एईओ है तो भी चलेगा। तो पता है क्या होगा? आप जो पिछले 8 साल 10 साल से एसईओ कर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन अचानक से उस श्मक के आगे कंपेयर कर दी जाएगी जिसने सिर्फ 2 साल से थोड़े बहुत ब्लॉग पोस्ट पढ़े हैं